नमस्कार, ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8वीं में विषय विज्ञान में अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वे पदार्थ जो विद्युत धारा का संचालन नहीं करते विद्युत धारा के कुचालक कहलाते हैं। एलईडी का पूरा नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिशन डायोड, हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड। चौथा देखें, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। पांचवा, नमक युक्त विलयन विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न 2, सही विकल्प का चयन कीजिए। दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। लोहे की छड़ अगर रखेंगे हम तो बल्ब जल जाएगा। दो द्रव आ तथा बा के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संप्रेक्षित का उपयोग किया गया। यहाँ देखा गया कि संप्रेक्षित का बल्ब द्रव आ के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव बा के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? तो द्रव बी वाला ऑप्शन सही है। द्रव आ द्रव बा से अच्छा चालक है। प्रश्न 3 देखेंगे हम, साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है? कौन सा कथन सही है? 1, 2, तीनों सही है। कम बिजली का उपयोग करना, लंबा जीवन, अधिक प्रकाश देता है। ऑप्शन डी। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता? शक्कर का विलयन। ऑप्शन बी। प्रश्न 5, एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। प्रश्न पहला, आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है? कारण लिखिए। आसुत जल में विद्युत का चालन नहीं इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां विद्युत का हीन चालक है, कुचालक होता है। प्रश्न दूसरा देखेंगे हम, दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तांबा, एल्यूमिनियम, रबड़, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी। तो विद्युत के चालक जिसमें से विद्युत बह सकती है, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। विद्युत के कुचालक जिससे विद्युत धारा नहीं बह सकती, रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी। प्रश्न 3 देखेंगे, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। प्रश्न 4 देखेंगे हम, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 5, चित्र में दर्शाए गए व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, बल्ब न जलने के संभावित कारण। तो संभावित कारण निम्न है, बल्ब फ्यूज हो सकता है, सेल से धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही हो। तीसरा, परिपथ में तारों का संयोजन ढीला हो। चौथा, विद्युत धारा इतनी दुर्बल हो कि बल्ब का तंतु पर्याप्त गर्म ना हो पाता हो, फलस्वरूप बल्ब नहीं जलता हो। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 6, गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है, कारण लिखिए। गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूने से हमारे शरीर में विद्युत प्रवाहित हो सकती है, इससे हमारी जान जा सकती है। प्रश्न देखेंगे हम 7, आपको समुद्री जल एवं आसुत जल दिए गए हैं, इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों? कारण लिखिए। तो हम प्रश्न का उत्तर देखेंगे। हम परिपथ में चालक के रूप में समुद्री जल का उपयोग करेंगे। इसमें लवणों के साथ साथ खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहती हैं, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण विद्युत का हीन चालक होता है। प्रश्न 8 देखेंगे, विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोग को सूचीबद्ध कीजिए। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। उपयोग, नकली आभूषण, कार के पार्ट्स, दरवाजों के हैंडल, ट्रैक्टर के पार्ट्स, लोहे की वस्तु पर टीन की परत। प्रश्न 9 देखेंगे हम, विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो सामग्री देखेंगे हम, कॉपर सल्फेट 10 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर आकार की 2 तांबे की प्लेट, स्वच्छ तथा सूखा बीकर, आसुत जल, तनु, सल्फ्यूरिक
अम्ल। आगे देखेंगे हम, यहाँ पर आपको ये चित्र बनाना है। तांबे की प्लेट कॉपर सल्फेट विलयन, ये विलयन है इसमें। और इसे इस प्रश्न को और हम आगे लिखेंगे। यहाँ पर हमें जगह नहीं इसलिए पेज में लिखा इसे। प्रश्न विधि देखेंगे हम। बीकर में 250 मिलीलीटर आंसू जल भरकर इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट घोल देते हैं। इसको अधिक चालक बनाने के लिए इसमें कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ करके तथा पानी से धोकर एवं सुखाने के बाद इन्हें एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद प्लेटों को विलयन से निकाल देते हैं। निरीक्षण देखेंगे हम देखते हैं कि बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर तांबे जैसे रंग की कॉपर या तांबा की परत जमा हो जाती है। प्रश्न 10, माचिस की खाली डिब्बियां, विद्युत तार, चुंबक की सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख खींचिए। तो यहाँ पर हमें चित्र बनाना है विद्युत परिपथ, तो आप यहाँ पर इसको चित्र को बना लेना। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न 10वें का दूसरा। प्रश्न क्रमांक 10.1 में खींचे गए परिपथ की रेखालाप 14.3 में दिया गया परिपथ में तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए पदार्थों को डालने पर होने वाले परिवर्तन को लिखिए। ये पदार्थ है चुंबकीय सुई, विक्षेप दर्शाता है या नहीं, सुचालक या कुचालक। नींबू का रस हाँ है वो सुचालक है। सिरका हाँ सुचालक। दूध हाँ सुचालक। आंसू जल नहीं ये कुचालक है। आलू हाँ सुचालक। शहद नहीं कुचालक। अब देखेंगे हम प्रोजेक्ट 1। विद्युत सुचालक एवं कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए तथा नीचे एक बंद विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ आरेख भी खींचिए। विद्युत सुचालक पदार्थ कॉपर, तांबा, चांदी, सोना। विद्युत कुचालक पदार्थ लकड़ी, कांच, कागज, वायु। ये हमने चित्र बनाए, तो आप चित्र को देख सकते हैं। बंद परिपथ और खुला परिपथ, स्विच चालू है या बंद है। बा वाला देखेंगे, साल एवं आपके घर में बिजली बचत के लिए आप किन किन उपायों को अपनाएंगे, सूची बनाइए। एलईडी बल्ब का उपयोग, रेगुलेटर का उपयोग, रोशन घर का निर्माण, सोलर एनर्जी का उपयोग। प्रोजेक्ट 2, अपनी साला, घर, मोहल्ले में ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिन पर विद्युत लेपन किया गया हो। विद्युत लेपन वस्तुएं, सोने की सस्ती अंगूठी, कार, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि का चमकीला भाग, चमकीली कीमती पेन, चमकीला बर्तन, चम्मच आदि। बा, अपने घर की कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं। बर्तन, लोहे की राड, लोहे के तार, तांबे का जग, लोहे की टेबल आदि। तो आज की इस वीडियो में हमने गणित के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।